प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बंध के बारे में पढ़ा था, सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं ये आपको बताया गया था। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष की सेकेंड यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करते हैं। सहसंयोजक बंध जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाला जो बंध होता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज अ chemical link between two atoms or ions in which the electron pairs are shared between them. A covalent bond may also be termed a molecular bond. जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी आणविक बंध। मॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन कौन से प्रकार के होते हैं? वह आयनिक बंध भी हो सकता है, सहसंयोजक बंध भी हो सकता है और हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है। तो जो सहसंयोजक बंध होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और उसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स between two non-metal atoms with identical or relatively close electronegativity value। जो सहसंयोजक बंध है वो दो नॉन मेटल एटम्स के बीच में बनता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, या रिलेटिवली क्लोज यानी निकटतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उनमें भी सहसंयोजक बंध होता है। जैसे आपको बताया था कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और polar covalent bond. The electron pair that participate in a covalent bond are called bonding pair or shared pair. जो इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्डिंग में भाग लेते हैं उन्हें हम बॉन्डिंग पेयर या शेयर्ड सांझे का जो पेयर होता है तो शेयर्ड पेयर कहते हैं। Two important type of covalent bond are non-polar और pure covalent bonds, जिसे हम बोलते हैं, मतलब नॉन पोलर मीन्स प्योर कोवेलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसका मतलब वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो रही है, लेकिन वो किस प्रकार का बंध पाया जाएगा? पोलर सहसंयोजक बंध। नॉन पोलर बॉन्ड अकर व्हेन एटम्स इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर since one identical atom मतलब same electronegativity truly engaged in equal sharing, the definition is expanded to include covalent bonding between any atom with an electronegativity difference less than 0.4। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा कि सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है जिनमें विद्युत ऋणात्मकता के डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 के आसपास है उसे भी हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ नॉन पोलर बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 6th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये दो ऑक्सीजन के एटम दो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने पर दोनों ऑक्सीजन एटम का अष्टक पूर्ण होता है, तो इनके बीच में दो बंध पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी प्रकार से नाइट्रोजन 5th ग्रुप का है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ता है, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा, 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वो है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाता है
तो इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ बॉन्ड इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विथ वन न्यूक्लियस देन द अदर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले एटम की तरफ जाएगा, इसलिए उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is between 0.4 and 1.7 the bond is polar। वह बंध ध्रुवीय हो जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0.4 से 1.7 के बीच में होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा और वह जो बंध होगा वो होगा आयनिक बंध। और उस आयनिक बंध में एक आकर्षण बल होगा धनायन और ऋणायन के बीच में। तो इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 द बॉन्ड इज आयनिक। There is a covalent bond between the oxygen and each hydrogen in a water molecule। जैसे अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था H2O। तो हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा 2 हाइड्रोजन से करता है और 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग का, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। Each of the covalent bond contain 2 electron, one from a hydrogen atom and one from the oxygen atom. Both atoms share the electrons. A hydrogen molecule means H2 consists of 2 hydrogen atoms joined by a covalent bond. Each hydrogen atom needs 2 electrons to achieve a stable outer electron shell. The pair of electron is attracted to the positive charge of the both atomic nuclei holding the molecule together। जब हम इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने के बाद में उनके बीच में H सिंगल बॉन्ड H के द्वारा वो हाइड्रोजन बॉन्ड में H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। दोनों ने सहसंयोजक बंध जो कि नॉन पोलर या प्योर सहसंयोजक बंध के द्वारा H2 का निर्माण कर लिया। जब ये H2 का निर्माण हो जाता है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उनके न्यूक्लियस के द्वारा आपस में अट्रैक्ट किए जाते हैं। मतलब एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के द्वारा दूसरे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के द्वारा भी अट्रैक्ट होगा और जो दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है वो प्रथम हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के द्वारा भी अट्रैक्ट होता है और इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। अब हम शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दी। यह सिद्धांत 1927 में हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने दिया। बाद में 1933 में पॉलिंग और स्लेटर ने इसमें कुछ सुधार करा और एक परिवर्तित मतलब मॉडिफाइड सिद्धांत दिया जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर आधारित किया। अब देखिए, हिटलर और लंदन इंट्रोड्यूस्ड दिस थ्योरी। दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो सिद्धांत है ये मूल रूप से परमाणविक कक्षक मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणविक कक्षक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन पर और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, किसका संकरण? एटॉमिक ऑर्बिटल के संकरण पर आधारित है। तो दिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर आता है द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स
रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। अब जैसे वैलेंस, हम अभी सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा, हमने देखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है और रासायनिक बंध का निर्माण होता है। द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन द बॉन्ड रीजन ड्यू टू ओवरलैपिंग। तो यह सिद्धांत बताता है कि रासायनिक बंध का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा होता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। द थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। द थ्योरी सेज that electrons fills the atomic orbitals of an atom within a molecule. It also states that the nucleus of one atom is attracted to the electrons of another atom. कि जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित कराएगा ही, साथ के साथ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करता है। अब हम इसके वन बाय वन सारी चीज़ें इस सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से बंध बनता है वो हम वन बाय वन देखते हैं। नाउ द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। परमाणुओं के जो परमाणु होते हैं उनके अर्धपूरित कक्षक एक दूसरे के द्वारा अतिव्यापन करके और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। मतलब दो अलग अलग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। द ओवरलैपिंग कॉजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स टू इंक्रीज। जो ओवरलैपिंग है ये दो बॉन्डेड जो एटम्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करती है, बढ़ा देती है। दिस गेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। इस वजह से उसका स्थायी, मतलब जितना प्रबल स्थायी अतिव्यापन होता है उतना ही बंध प्रबल होता जाता है। अब जैसे अगर हम देखें तो फर्स्ट इसने क्या बोला, परमाणुओं के कक्षक एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन करते हैं। उनके कक्षकों के मध्य में इस प्रकार से एक दूसरे की करीब आते हैं कि उनके बीच का जो अतिव्यापन हो वो मैक्सिमम हो, और अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध उतना ही प्रबल होता है। और बंध बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं। बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अयुग्मित होते हैं, और इनके बीच में जो अतिव्यापन होता है वह जितना अधिक अतिव्यापन होता है बंध उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का मतलब उतना ही प्रबल बंध होता है। इन केस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स possess more than one unpaired electron, more than one bond can be formed। जैसे भी बताया था मैंने आपको, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें उतने ही ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड का निर्माण होता है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन द वैलेंस शेल कैन नॉट टेक्स प्लेस इन सच अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो a covalent bond is directional. Such a bond is also parallel to the region of overlapping atomic orbital। इसका मतलब ये है कि जो सहसंयोजक बंध बनता है वह दिशात्मक होता है, और इस प्रकार का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। Based on the pattern of the overlapping, there are two type of covalent bond, sigma bond and pi bond। मतलब जो ओवरलैपिंग के आधार पर इन्होंने बताया दो प्रकार के बंध बन रहे हैं, कौन कौन से, सिग्मा बंध और पाई बंध। The covalent bond forms by side-wise overlapping of atomic orbitals is known as pi bond, whereas the bond formed by overlapping of atomic orbital
along the internucleus axis is known as sigma bond। जैसे इस फिगर में क्लियरली दिखाया जा रहा है कि ये जो ग्रीन कलर के जो ऑर्बिटल्स ये हम जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, वह सिग्मा बंध का निर्माण कर रही है। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये किसका कौन से बंध का निर्माण करेगा? सिग्मा बंध का। और पाई बॉन्ड का निर्माण कौन सा कर रहा है? जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में होगी। तो किस प्रकार के बंध का निर्माण होता है? पाई बंध का निर्माण होता है। Hitler and London gave a theoretical treatment to explain the formation of covalent bond in hydrogen molecule on the basis of wave mechanics of electrons। इसके बाद में जैसे आपको अभी बताया था कि पाउलिंग और स्लेटर ने भी इसको डेवलप किया। द वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अ सिंपल क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे दोनों प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बलों के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य आकर्षण बल भी होगा और प्रतिकर्षण बल भी होगा। इस बारे में हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे।